जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि NDMC गेस्ट टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें बिना किसी एप्लीकेशन फीस के अप्लाई कर पाओगे। साथ ही जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका सिर्फ मेरिट के आधार पर किया जाएगा, आपको इसमें कोई एग्जाम एंड इंटरव्यू देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी CTET मेगा कार्निवाल, जिसमें कि बेसिकली यहां पर आपको 5 डेज तक 50 क्लासेस दी जाएगी, जो कि 50 बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से आपको दी जाएगी। और ये जो आपकी क्लासेस है ये आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया फ्री लाइव क्लास बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, यानी कि जो इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर है उनके माध्यम से ये फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, यानी कि आपको कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। और ये भी आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है, जिसमें कि आपको यहां पर पूरा स्केड्यूल बताया कि किस डेट में क्या होने वाला है। जैसे कि यहां पर 23 दिसंबर को दिन वेडनेसडे का रहेगा, इसमें आपको 10 स्ट्रेटजी सेशन कराए जाएंगे। फिर यहां पर 24 दिसंबर को आपको 10 कंटेंट थ्योरी सेशन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं अगर आप CTET 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का, तो आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपको जो भी प्राइस आप चूज करोगे 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने से पहले मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसलिए आप वीडियो को देख करके इसमें अभी जल्दी से अप्लाई कर लीजिए अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आप देख सकते हो कि इसमें किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और उन पर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार उस सब्जेक्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो चेक कर ले अच्छे से। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूं, तो आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी देने वाला हूं। ये आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले दिया जा रहा है सिलेक्ट स्कूल फॉर, यानी कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहां से नवयुग स्कूल है, इसलिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट, PGT, प्राइमरी टीचर, TGT वेरियस सब्जेक्ट। तो जो भी आपको अप्लाई करना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा है सब्जेक्ट, तो आपको किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, आपको वो सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लेना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आता है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है। और यहाँ पर जो आप नाम फिलअप कर रहे हो ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फादर्स हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। मदर्स वाइफ नेम, सेम तरह से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी जो पत्नी है उनका नाम देना है, नहीं तो आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। पहले यहाँ से इस प्रकार से आपका जो भी ईयर है वो माइनस के निशान पर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका नीचे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो, यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसमें किसी भी कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। वेदर फिजिकली हैंडीकैप, क्या विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको बोला कि प्लीज डोंट पुट 0, यानी कि आपको नंबर एंटर करने से पहले उसके शुरुआत में 0 लगाने की आवश्यकता
नहीं है। फिर यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखोगे पोस्टल एड्रेस, तो जो भी आपका डाक पता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देखोगे स्टेट, तो इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी जो भी स्टेट है वो आपको चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो चलिए अपडेट हो चुकी है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब आती है एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस जानकारी को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी, आपने 10th किससे की है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, अदर। तो चलिए हम यहाँ से साइंस सेलेक्ट करते हैं। फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि हिंदी, जो भी आपके पास 10th में सब्जेक्ट थे उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं एक एक करके। किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिखे, बट आपको यहाँ पर सभी अपने सब्जेक्ट लिखने हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कि आपके पास 10th में थे। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है सभी सब्जेक्ट को मिला करके, और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है, आपने किस सब्जेक्ट्स के साथ की है मेन, और उसके बाद जो आपके मेन सब्जेक्ट है इसके अलावा यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। बोर्ड का नाम सेम तरीके से डालना है और बाकी की जानकारी भी आपको सेम तरीके से भरनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसमें से चूज कर लेनी है। अगर अदर है तो अदर के ऊपर क्लिक करके उसको खुद से एंटर कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ से BA संस्कृत सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपके अन्य मेन सब्जेक्ट बचते हैं ग्रेजुएट के, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सामने दिया है यूनिवर्सिटी का नेम, तो आपको सेम तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करना है। पूरा नाम यहाँ पर डाल दीजिए, किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स डालने हैं और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ से आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है और जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर आपसे मांगी है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका जैसे कि MA का जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका संस्कृत है, तो यहाँ पर आपको फिर से संस्कृत ही एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। आपको यहाँ पर जैसे कि आपने BA संस्कृत सिलेक्ट किया है, इनमें आपके तीनों सब्जेक्ट एंटर करने, आपको यहाँ पर संस्कृत भी डाल देना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब आती है BEd, JBT, ETC, तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है BEd या फिर JBT वो सिलेक्ट करनी है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, अपना जो भी है आपका सब्जेक्ट जो कि बेसिकली संस्कृत ही होगा, और अपनी यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर आपको लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं और परसेंटेज आपको आपके जो कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आता है अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आपको एग्जाम डिस्क्रिप्शन के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है और अन्य जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। फिर आपसे पूछा कि वेदर CTT अगर आपके पास है, आपने की है तो आपको यस करना है। अगर आप नो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 एक्स्ट्रा विकल्प आ जाएंगे, एक है रोल नंबर, दूसरा है पासिंग ईयर, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास है। फिर है टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नील सिलेक्ट करें, नहीं तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है 6 महीने से 1 साल के बीच तो ये सिलेक्ट करें, 1 साल से 2 साल के बीच तो ये, अगर 2 साल या उससे ज्यादा है तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज कर लेना है। अब जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है वो सभी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है और फिर आपको नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट रिसिप्ट, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो हो चुका है और यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। आपको प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर लेना है, या फिर आप अगर फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि ये जानकारी आपके पास सेव रहे, और फिर यहाँ से आपको बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये करने के बाद बेसिकली जो आपका फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट रिसिप्ट का लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैं चलिए एक नंबर डाल के इसको यहाँ से आपको दिखाता हूं, और इसके ऊपर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आप देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक करना है और आपकी रिसिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। सेम तरीके से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हो तो आपको फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक करके
अपना नाम डालना है, मदर नेम डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कैटेगरी पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट, ये डाल करके आप यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एनडीएमसी गेस्ट टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है जानकारी को समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।